हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कीजिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्ट। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स एंड टावर। कार्ड तो अच्छे आए हैं। यहाँ पे जोडिक साइन सबसे पहले आपको बता देती हूँ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, स्कॉर्पियो, ये राशियाँ हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ओके, नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज 7, 10, 2, अगेन 2, 4, 8 एंड 16। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन की तरफ से ना मैं एक डिटैचमेंट की एनर्जी देख रही हूँ। दूसरा, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस रिश्ते में। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये करें तो क्या करें, इनको क्या करना सही है, क्या करना गलत है। और अभी फ़िलहाल के मैं ये देख रही हूँ, ये जो टाइम पीरियड निकल रहा है ना, इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन खुद को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहते हैं या कुछ डिसीज़न बनाना चाहते हैं। कुछ तो यहाँ पे चल रहा है इनके माइंड में। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, जस्टिस। वही है ना, कुछ डिसीज़न बनाने की वजह से ये कंफ्यूज हैं। इनको नई शुरुआत करनी है। अब वो नई शुरुआत ये थर्ड पार्टी के साथ करेंगे, आपके साथ में करेंगे, क्या करना है, आप सही हो या थर्ड पार्टी सही है। कोई क्लियर डिसीज़न अभी बना नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी डिटैच रह रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं और ख़ुद को अकेला रख रहे हैं। लोगों से भी बहुत अलग थलग रह रहे हैं। अकेले में टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत पड़ी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी के साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट इनके माइंडसेट में है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। एक तरफ आपको सोचते हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी को सोचते हैं। आपको छोड़ें, थर्ड पार्टी को छोड़ें, किसके साथ आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो बहुत ज़्यादा जो माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट है वो इनके चल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंडिंग्स की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे। देखो, आपके पार्टनर की इंट्यूशन में है कि इनको मूव ऑन करना है इस सिचुएशन से। मे बी थर्ड पार्टी से इनको मूव ऑन करना है, और ये सब कुछ ये बहुत अनएक्सपेक्टेड करेंगे। चैरियट का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट एक फ्रेंडली वे में। पहले ये एक एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में एंटर करना चाहेंगे। थर्ड पार्टी से मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं।
बट यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है स्ट्रेंथ कार्ड के साथ में। यस, मुझे आई थिंक ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी शायद आपके पार्टनर से कोई कमिटमेंट मांग रही है, जस्टिस मांग रही है, कोई जजमेंट पास कराना चाह रही है। और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत कंट्रोल कर रही है, मे बी स्टेबिलिटी के लिए, मे बी कमिटमेंट के लिए, मे बी इंगेजमेंट के लिए, या इनके साथ में रहने के लिए, फैमिली बनाने के लिए। कुछ इस तरह से आपके पर्सन को ना एक तरह से मैं ये देख पा रही हूँ, इन पे दबाव बनाया जा रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से, जिसकी वजह से आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है, एक पॉज की एनर्जी में है। जस्टिस कार्ड यहाँ पे क्यों है? 7 ऑफ कप्स। जबकि आपके पार्टनर, अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर आपसे मैरिड ही हो, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है तो ये मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप नहीं भी मैरिड हो, बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैरिज मटेरियल आप हो। भले ही थर्ड पार्टी के साथ में किसी अट्रैक्शन में चले गए थे, किसी विश, किसी डिज़ायर में चले गए थे, बट इनको ये पता है कि थर्ड पार्टी के साथ में ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह सकते। तो इस वजह से आपके पार्टनर जो है वो इस सिचुएशन से, मे बी थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, और मैरिज, एंगेजमेंट जो भी है, स्टेबिलिटी है, ये आपके साथ में देखना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। दूसरा, आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ में रह के बहुत स्टक हो गए हैं, बहुत कुछ इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, इनका बहुत कुछ नुकसान भी हुआ है, मुझे फाइनेंशियल लॉस भी दिख रहा है यहाँ पे आपके पार्टनर का। हो सकता है इनके घूमने फिरने और थर्ड पार्टी की विश पूरी करने के चक्कर में ना आपके पार्टनर ने काफ़ी अपना फाइनेंशियल लॉस कर लिया है, और अब आपके पार्टनर ना खुद को हील करना चाहते हैं। हीलिंग की एनर्जी है, एक नई शुरुआत करके ये खुद को हील करना चाहते हैं, खुद को इमोशनली सेटिस्फाई करना चाहते हैं, इसलिए ये इस सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये तीनों ही कार्ड्स ना पेंटिकल के कार्ड है। ये भी पेंटिकल है, ये भी पेंटिकल है, ये भी पेंटिकल। मे बी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये बात समझ आ रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ में स्टेबिलिटी चाहती है, मैरिज कमिटमेंट चाहती है, बट वो अपने मकसद के लिए, अपनी फुलफिलमेंट के लिए ये सब करना चाहती है। अपनी विशेज़, अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से मैरिज या एंगेजमेंट या स्टेबिलिटी मांग रही है। ये बात आपके पार्टनर को पता है, अब उनको ये बात समझ आ रही है कि थर्ड पार्टी बहुत मटेरियलिस्टिक है, और मे बी सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए ही थर्ड पार्टी ने इनके साथ में रिश्ता बनाया। किंग ऑफ कप्स। और आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर को लगता है कि इनको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपनी डिज़ायर के लिए जीना है, अपनी खुद की ग्रोथ करना है। अब देखो, यहाँ पे थर्ड पार्टी अपने बारे में सोच रही है, आपके पार्टनर अपने बारे में सोच रहे हैं। ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक रिजिड एनर्जी में आ रहे हैं, एक कंट्रोलिंग एनर्जी में आ रहे हैं, कोई ना कोई डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हैं अपने खुद के लिए। मैं नहीं बोल रही थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स ना खुद की ग्रोथ और सक्सेस की बात करता है। हाई प्रीस्ट यहाँ पे इंट्यूशन की बात करता है। हाई प्रीस्ट यहाँ पे कुछ हिडन होने की बात करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के बीच में ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है,
ये दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ छुपाते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो मैंने कहा था एक दूसरे से बहुत कुछ छुपाया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप के लिए फिजिकल टर्म पे ये रिश्ता बना था। इसमें इमोशंस फीलिंग्स कहीं भी नहीं है। टावर कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? देखो टावर कार्ड यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंज की बात कर रहा है और यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स भी चेंज की बात कर रहा है। तो कोई तो है जो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है, कोई तो है जो इस रिश्ते को लेट गो करना चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है। देखते हैं आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टी के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टी के लिए। डेथ, 8 ऑफ कप्स, हर्मिट। मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कार्ड्स देख के ही आपको पता चल गया होगा क्या इंटेंशंस हैं। ये लीजिए, ठीक है। वाटर में टेम्परेंस है। डेथ कार्ड कहता है एंडिंग करो। 8 ऑफ कप्स, लेट गो, मूव ऑन। हर्मिट कार्ड, सेल्फ रियलाइजेशन कि मैंने जो किया वो गलत किया, मे बी मैं गलत इंसान के साथ में आ गया। पेज ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग, सपने देखना। किस चीज़ के? 6 ऑफ कप्स, पास्ट कनेक्शन जो आपके साथ में था। चलिए अब क्लैरिफाई कर लेते हैं। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करें एंजल। थर्ड पार्टी के साथ में एंडिंग करके ये आपके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपकी तरफ इनको एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। 8 ऑफ कप्स, अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड, इनको विक्ट्री चाहिए, वेट कर रहे हैं, समय का वेट कर रहे हैं। सही समय आने पर ये आपकी तरफ ज़रूर से आएंगे एंड अपनी सक्सेस चाहिए इनको इस रिश्ते में आपके साथ। हर्मिट कार्ड आइसोलेशन की बात करता है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके साथ का जो बॉन्ड था, आपके साथ का जो रिश्ता था, उसमें किस तरह से इन्होंने तोड़फोड़ मचाई ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। रियलाइजेशन है कि मेरी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया, मेरे किसी गलत डिसीजन की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 8 ऑफ वॉन्ड, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, या तो ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक डिज़ायर है। मैं आपको बता दूँ पेज की एनर्जी है, ये सिर्फ एक डिज़ायर है। 8 ऑफ सोर्ड्स, मेंटली अभी भी ये स्टक है, मेंटली अभी ये यहाँ से फ्री नहीं हो पा रहे हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। खुद ने जो किया है ना वो रियलाइजेशन हो रही है, इसलिए बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे या तो आपके बच्चे हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, या फिर आप लोगों का जो पास्ट का कनेक्शन है उसके बारे में बहुत सोचा जा रहा है। मे बी आपकी नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है, उसके बारे में बहुत सोचा जा रहा है। आप प्लीज़ आप ये मेरे को मैसेज मत कीजिए। बहुत लोगों को मैसेज आते हैं मैम आप सिर्फ मैरिड के लिए ही रीडिंग करते हो। मैं यहाँ सब कुछ बता देती हूँ, मैरिड के लिए भी बताती हूँ और मैरिड के लिए भी बताती हूँ, हर सिचुएशन के लिए मैं बताती हूँ। और बार बार ये बात बोलती हूँ कि जो जिससे रेजोनेट होता है वो अपने लिए लीजिए। अब सपोज़ अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ बच्चों से एक कनेक्शन है, तो उसकी वजह से इनको रियलाइजेशन हो रही है और ये वापस आना चाहते हैं। आपका ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी बताता है, तो अगर आपका पास्ट का कनेक्शन है, आपका बहुत स्पिरिचुअल बॉन्ड है एक दूसरे के साथ में, तो भी आपको मिस कर रहे हैं। अब भले ही आप अनमैरिड हो, लेकिन पास्ट तो आपके साथ में था ना इस पर्सन का, तो भी आपको मिस कर रहे हैं। तो देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा थर्ड पार्टी के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा थर्ड पार्टी के लिए, एंजल प्लीज़ बताइए।
एम्पर, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड जजमेंट। देखो ये रिश्ता ना धीरे धीरे करके एंडिंग्स की तरफ जाएगा, आपके पार्टनर मूव ऑन करेंगे। एम्परर इनको अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आएगी। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ में ईगो क्लेसेस इनके होंगे, और ईगो क्लेसेस होने की वजह होगी अपनी अपनी खुशियाँ, अपनी अपनी डिज़ायर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी अपनी ग्रोथ, अपनी अपनी डिज़ायर के पीछे ये लोग भागेंगे। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड ये हीलिंग की एनर्जी है, तो ये इस सिचुएशन को हील करेंगे। एंड जजमेंट कार्ड कोई ना कोई मेजर डिसीजन बनता हुआ दिख रहा है लोगों के बीच में। और डिसीजन अगर मैं बॉटम का कार्ड देखूँ तो बॉटम के कार्ड के साथ में मूव ऑन की एनर्जी है, तो ये दोनों अपने अपने रास्ते मूव ऑन हो जाएंगे। अब देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ में आउटकम क्या रहेगा। एंजल प्लीज़ बताइए थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। एंजल प्लीज़ बताइए फाइनल आउटकम क्या होगा। 7 ऑफ वॉन्ड एंड चैरियट। अपना स्टैंड लेंगे, अपने मूव ऑन करेंगे, एक दूसरे से मूव ऑन करेंगे, अपना अपना स्टैंड लेंगे। ईगो क्लेश होंगे, खुद को डिफेंस करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे यहाँ पे। देख लेते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो वापस मेरे व्यूअर्स के पास आएंगे, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एक्शन लेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड एंड टावर। अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। 5 ऑफ वॉन्ड ये एक चेंज को बताता है, एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड किंग ऑफ वॉन्ड काफ़ी अट्रैक्शन, डिज़ायर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड द टावर कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन, जो नो कॉन्टैक्ट जो भी चल रहा है, अनएक्सपेक्टेड उसमें एक चेंज आएगा और सिचुएशन बेटर हो सकती है आप लोगों के बीच में। ठीक है, ओके। मैं 2 कार्ड्स यहाँ पे ज़रूर लूँगी, इस डेक से लेती हूँ। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ में उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के साथ में उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए। एस ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स। मैनिफेस्ट कीजिए डेथ, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। जो भी आप लोगों के बीच में अभी चल रहा है वो एंड होगा, एक न्यू स्टार्ट होगा आप लोगों के बीच में। एस ऑफ वॉन्ड डेफिनेटली न्यू स्टार्ट होने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स बहुत नर्चर करेंगे, केयर करेंगे, आपकी परवाह करेंगे, आपको, आप उनके लिए प्रीसियस हो। ठीक है। दूसरा, यूनिवर्स आपको ये भी यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको खुद अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरा, मैनिफेस्ट कीजिए और पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव मैनिफेस्ट करेंगे, नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा। फिर मत बोलिए कि दीदी आपने तो ये बोला था। लाइफ में कुछ भी चल रहा हो पर हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। हम अगर पॉजिटिव अफर्म करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही होता है। चलो देखते हैं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए इस ओवरऑल सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस ओवरऑल सिचुएशन में। एंजल 3 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ। सो सही समय का वेट कीजिए। किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। अपना स्टैंड लीजिए, अपने आप पर काम कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड, हीलिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगा आप लोगों के बीच में, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। ना तो किसी से फाइट करना है, ना अपना गुस्सा निकालना है। अपने आप पर काम करो, खुद को बिल्ड करो और समय का इंतज़ार करो। आई थिंक मुझे यहाँ से 3 वीक टू 3 मंथ की एनर्जी दिख रही है। सो इस बीच में आप लोगों के बीच में सिचुएशन ठीक हो सकती है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।